गुरुवार को उदयपुर के 30 का चौक में कुछ युवकों का सब्जी विक्रेता के साथ नींबू देने की बात पर हुए विवाद के बाद उस पर धारदार हथियारों से लैस होकर आए युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सब्जी विक्रेता को चोटें आई और उसे एमबी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसका अब भी इलाज चल रहा है। इस हमले के बाद स्थानीय व्यापारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। इस घटना की खबर शहर में फैली तो हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने भी हालातों को गंभीरता से लिया और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हालातों को नियंत्रित करने के मकसद से पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया। लेकिन सुबह हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोग मंडी में 30 का चौक में पहुंचे और दुकानें बंद करवाकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में लिप्त सभी आरोपियों को धानमंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस हमले में एक नाबालिग भी था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हमलावर युवकों की गिरफ्तारी के बाद मंडी के व्यापारियों ने अपनी दुकानें पुनः खोल दी है। वैसे अगर देखा जाए तो ये पुलिस की त्वरित कार्रवाई ही थी, जिसके चलते सभी आरोपियों को कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया, वरना आरोपियों ने शहर की फिजा में जहर खोलने में कोई कमी नहीं रखी थी। कल की घटना हुई है, ये उदयपुर शहर में बार बार इस प्रकार की घटना होने का संपूर्ण समाज ने आज निंदा और विरोध व्यक्त किया है और प्रशासन से जो मांग की है, धानमंडी क्षेत्र को बंद कराने के बाद धानमंडी में दूसरी बार ये घटना हुई है। इससे पहले नववर्ष की शोभा यात्रा के पूर्व एक दिन पूर्व धानमंडी थाना क्षेत्र में एक घटना और होती है, उसमें भी मॉब लिंचिंग के द्वारा 2 युवकों के ऊपर हमला करना। इस घटना के पीछे केवल उद्देश्य इतना है कि जो सब्जी विक्रेता सतवीर सिंह जी हैं, वो अपने परिवार के साथ छोटी सी दुकान लगाकर नींबू और मिर्ची और सब्जी का विक्रय करते हैं। उस परिवार में येन केन प्रकार उनका भयभीत होए, डर बैठे और इस मंडी क्षेत्र में जो घाचा समाज के लोग यहाँ पर सब्जी विक्रेता के रूप में यहाँ स्थान उनको निर्धारित किया हुआ है, वहाँ पर दूसरे लोग आकर कैसे हमें बैठने का अवसर मिले, हमारी अवैध गतिविधियाँ, दूसरे अन्य समुदाय और आपराधिक असामाजिक तत्वों के लोग हमारी गतिविधियाँ कैसे यहाँ पनप सके और हम कैसे इस मंडी को अपने हाथ में ले सके, ऐसा षड्यंत्र करते हुए उन्होंने इनको एक नींबू खरीदने के नाम पर मारपीट किया, जो निश्चित तौर पर गलत है। पुलिस प्रशासन के पास सतवीर सिंह जी का परिवार अपना परिवार लेकर पहुंचा, लेकिन पुलिस मंडी थाना के अंदर परिवार के ऊपर कोई अगर कार्रवाई होती तो 10 बजे सतवीर सिंह जी को जानलेवा हमला नहीं झेलना पड़ता। पुलिस ने उसको ध्यान नहीं दिया, एक पुलिसकर्मी भी यहाँ नहीं भेजा। परिणाम हुआ कि 10 बजे एक जानलेवा हमला होता है और पूरी जान से मारने की नीयत से सतवीर सिंह जी के ऊपर हमला किया गया। प्रकार से हमला हुआ, 2-3 घंटे के अंतराल में एक बार 2 बार आके हमला किया गया। समाज में भय भी है। ये थोड़े दिन पहले ही देवराज हत्याकांड हम समाज ने यहाँ झेला है, उससे पहले हमने कन्हैयालाल जी का हत्याकांड झेला है। अगर ये सतवीर जी के ऊपर जो हमला हुआ, ये भी हत्या से कम नहीं है। उनकी हत्या करने का पूरा उन्होंने योजनाबद्ध प्रयास करके और योजनाबद्ध मारा उसी तरीके से कि उनकी हत्या हो। कल जो रात्रि घटना हुई 30 का चौक में, उस घटना के मद्देनजर जो कंप्लेनेंट पार्टी है परिवारी पक्ष सब्जी विक्रेता, उनकी तरफ से हमने थाने पर एक प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात कल रात्रि में ही हमारे द्वारा जो इस प्रकरण में नामजद अभियुक्त थे और कुछ जो अन्य थे, उनको नामजद करके आइडेंटिफाई करके करीब 6 लोगों को हमने रात्रि में गिरफ्तार किया और एक आरोपी को हमने पाबंदी की कार्रवाई के तहत उसको डिटेन किया। इसके अतिरिक्त जो नए आरोपी हैं उनकी लगातार तलाश जारी है और इस घटना के विरोध में आज कुछ जो स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने कुछ देर के लिए सिंबॉलिक सब्जी मंडी को बंद रखा था और तत्पश्चात उनके द्वारा एक ज्ञापन सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निगम कमिश्नर साहब को दिया है और उनकी जो भी मांग है, उन मांगों के ऊपर निश्चित रूप से सभी हम लोग बैठ के निगम कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और सब बैठ के जो भी उपयुक्त समाधान उसका संभव होगा तो निश्चित रूप से करेंगे। शहर में सभी पॉइंट्स के ऊपर लगातार फिक्स टिकट्स और मोबाइल पार्टीज़ हैं और हर कोने पर हमारी नज़र है।
कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी गड़बड़ या गलती करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर कोई भी किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है या गलत सूचना प्रसारित करता है तो ऐसी सूचना की सूचना हमें तुरंत हमें दें और ऐसी किसी सूचना को जो वेरीफाइड नहीं है उसे आगे किसी को फॉरवर्ड न करें। पहले तो आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि कोई चाकूबाजी की घटना नहीं हुई कल। तत्कालिक रूप से एक मौके के ऊपर दो पक्षों के बीच में किसी विषय को लेकर के बोलचाल हुई और उसी वही बोलचाल मारपीट में बदली। यह सही है कि परिवादी पक्ष के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। थाना द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई वो हम उस पर जाँच कर रहे हैं और उस दरमियान जब उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई उसी दरमियान में ये आरोपी पक्ष द्वारा कुछ लोगों के साथ एकत्र होकर के पुनः परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसके बारे में हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।